एक्चुअली एक पार्सल आ रहा है नोनी का, उसके लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। दिमाग के साथ चालाकी ना, नोनी सोच रहा है मुझे पता नहीं चलेगा कि आप गिव मी ऑल द कुशन, आई विल रिमूव ऑल द। वो वाली क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज हो गया मंगलवार और दोपहर से मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ तक मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था। थोड़ी देर पहले ही हमने लंच किया और लंच करने के बाद मैं लग जाऊँगी सफाई के काम में। करीबन 1-1:30 बज रहा है अभी। और अब जो है नोनी स्कूल से आ जाता है 12 बजे, तो हम लोग 12:30 पौने 1 बजे तक अपना लंच कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं भी जल्दी काम करके फ्री हो जाती हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करने को मिल जाता है ना, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू काम होता ही रहता है। तो हाउसवाइफ्स का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है फटाफट काम करके किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, उसके बाद जाएंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है थोड़े बहुत बर्तन मैंने पहले धोए थे और सबसे पहले अब मैं यहाँ पे कुकटॉप वगैरह क्लीन करूँगी। उसके बाद बर्तन वॉश करने हैं और फटाफट से मैं यहाँ पे बर्तन वॉश करके फिर झाड़ू भी लगा लेती हूँ एक बार दोबारा से ना, थोड़ा बहुत गंदगी हो ही जाती है किचन में। तो नोनी अभी बैठ के टीवी देख रहा है और आजकल गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बीच में 1 आध दिन बारिश हुई थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए बर्तन वगैरह वॉश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। एक्चुअली एक पार्सल आ रहा है नोनी का, उसके लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। हम चले गए थे सोने के लिए। तो पार्सल का यही टाइमिंग है, जब हम सोने जाएंगे ठीक पार्सल आता है और हमारी नींद ख़राब करता है। तो शाम के 4:30 बज गए हैं अभी और थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने और यहाँ पे जो है अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो खाना बना लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे ना दाल जो है मैं देख लेती हूँ, कंटेनर कोई खाली हो गया है तो फिल कर देती हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है, ग्रॉसरी रहती है, तो मैं बास्केट में रख देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे जो है अरहर की दाल ख़त्म हो गई थी, मैंने उसके डब्बे को जो है अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसको फिल कर दूँगी यहाँ पे, लेकिन एक बार में पूरा नहीं आ पाया तो मैं अभी थोड़ा सा ऐड करूँगी, बाकी पैक करके रख दूँगी। तो अरहर की दाल ही ज़्यादातर यूज़ होती है हमारे घर पे। माँ के साथ चालाकी ना, नोनी सोच रहा है मुझे पता नहीं चलेगा कि आप टॉय लेके जा रहे हो पार्क। मम्मा, हाँ, जो गेम में काली वाली गाड़ी थी ना, ये वही गाड़ी है। वही गाड़ी है जो गेम में काली वाली गाड़ी थी। इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा रात के टाइम पे और अभी जो है 8:30 बज रहे हैं। तो डिनर हो गया था हमारा। डिनर करने के बाद किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया और आज जो है मैं कुशन के सारे कवर्स निकालूंगी। तो ये काफ़ी दिन से मैंने वॉश नहीं किए थे, बीच बीच में मैं रेगुलर धोते रहती हूँ। सोफ़े कवर, कुशन कवर और टैडी वगैरह भी बीच में मैंने वॉश किए थे। तो इस तरह से ना सफाई करते रहनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है धूल मिट्टी इतनी उसमें हो जाती है और दिखता नहीं है, लेकिन वो काफ़ी गंदे रहते हैं। तो ये कुशन भी ऐसे थे कि मतलब दिखते नहीं है गंदे हो गए, लेकिन हाँ थोड़े बहुत डर्ट तो उसमें आ ही जाती है। तो इसीलिए सारे निकालूंगी और उसके बाद मैं ज़िप लगा के रखूँगी, क्योंकि मशीन में डालूंगी तो फिर हमेशा ऐसा होता है ज़िप वगैरह निकल जाती है कई बार। तो इसलिए मशीन में जब भी डालती हूँ मैं चेन लगा के ही डालती हूँ धोने को। रात के 9 बजने वाले हैं और सारा काम करके हम हो चुके हैं एकदम फ्री। और नोनी यहाँ पे खा रहा है चॉकलेट, उसके पापा लेके आए थे शाम को। तो मतलब दिन भर में आजकल इसका बहुत ज़्यादा मीठा हो जा रहा है। कभी टॉफ़ी, कभी चॉकलेट, कभी लड्डू, कभी प्रसाद, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा वाकई में। तो इसका मीठा देख देख के मुझे अजीब हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कुशन में कवर मैं कल धोऊंगी और इन कुशन के ऊपर कूद कूद के नोनी ने इनका शेप बिगाड़ दिया है। ये मैंने दिवाली के टाइम पे लिए थे और मेरे जो दूसरे वाले रूम में कुशन रखे हैं वो अच्छे हैं, वो एज इट इज़ बने हुए हैं। तो वो वाली क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। वैसे ना मैंने दिवाली में वही वाले कुशन मंगाए थे वेकफिट के, वो जो वेकफिट के हैं, तो मैंने वही मंगाए थे, लेकिन उनकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी और हमें जाना था घर। तो इस वजह से वो मैंने कैंसिल करके फिर ये वाले मंगाए, ताकि जो जल्दी से टाइम से पहुंच सके, हमारे घर जाने से पहले डिलीवर हो जाए। क्योंकि फिर बाद में ऐसा होता है ना, दिवाली के बाद ऑफ़र भी नहीं मिलता है, डिस्काउंट। तो इस वजह से मैंने फिर यही मंगाया, नहीं तो मैं वेकफिट वाले मंगाने वाली थी। वो मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं क्वालिटी वाइज। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। किचन वगैरह सब क्लीन करके अब हम फ्री हो गए हैं। गर्मी सी हो रही है अंदर और बाहर अच्छा हो रहा है, क्योंकि अंदर वेंटिलेशन है नहीं ना प्रॉपर, तो उस वजह से गर्मी लगती है। तो चलिए मैं चोटी करती हूँ बालों में, आपसे मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।
सुबह के 6:30 बज रहे हैं। आज हो गया है वेडनेसडे। तो सबसे पहले नहा के मैं आ गई हूँ पूजा करके ऊपर छत में जल चढ़ाने के लिए। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन है और सुबह सुबह ऊपर छत में आके अच्छा लगता है सनराइज़ देखना। और बहुत ही प्यारे से फूल लगे हुए हैं ऊपर सब जगह पे। तो मेरे भी काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं और मैक्सिमम सारे प्लांट्स में अभी फूल खिले हुए हैं अच्छे। तो अच्छा लगता है ना उनको देखना। और अभी तो बारिश भी हुई है तो ज़्यादा पानी वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी बीच में। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे सब्जियाँ वगैरह चॉप करने में। उन्होंने आटा भी गूँथ दिया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, पूजा वगैरह करनी थी पहले। तो आटा गूँथ के अब वो चॉपिंग कर रहे हैं। इस बीच मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। पहले चाय रख दूँगी मैं, चाय पियेंगे। और उठने के बाद वो थोड़ी देर वॉक करके भी आए थे। तो उसके बाद जो है आके मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो कई बार जब लेट होता है ना, हम दोनों लोग मिलके काम कर लेते हैं तो फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है चाय बन रही है। उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। थोड़ी सी शिमला मिर्च कट की थी और पनीर था, तो इसीलिए जो है मैं पनीर शिमला मिर्च की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। और नोनी को पराठा वगैरह बना के उसमें रैप करके दे दूँगी। बीच बीच में पराठा रैप, रोटी रैप इस तरह से बना के दे देती हूँ। बच्चों के लिए अच्छा टिफ़िन ऑप्शन है और सॉस वगैरह लगा के दे दो ना तो अच्छे से वो खा लेते हैं, क्योंकि सॉस का टेस्ट आता रहता है बच्चों को, तो इसीलिए वो खा लेते हैं। नहीं तो सब्ज़ियाँ खाने में बहुत ज़्यादा नोनी वैसे भी नखरे करता ही है। तो इस तरह से मैं रोल करके देती हूँ तो थोड़ा बहुत तो खा ही लेता है एटलीस्ट। तो यहाँ पे हमारी चाय बन गई थी। चाय पियेंगे आराम से बैठ के, क्योंकि नाश्ता बनाने में भी थोड़ा सा टाइम है। तो चाय तो आराम से बैठ के ही पी जाती है ना, ऐसे जल्दी जल्दी में चाय पीने का मज़ा भी नहीं आता। तो इसलिए आराम से 5 मिनट इत्मीनान से बैठ के चाय पीते हैं। और उसके बाद जो है मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। तो नोनी को उठा के बाहर ले आए थे उसके पापा, ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव फील करे। और यहाँ पे जो है प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर सब डाला। उसके बाद मसाले, हल्दी, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, नमक। तो एक तरफ सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। उसे बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी से पक जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे जो है नोनी के लिए सबसे पहले पराठे बना के, फिर ताकि वो ठंडा हो जाए और उसके बाद फिर मैं पैक कर सकूँ। तो नाश्ता बनाने के बाद मैं जल्दी से उसका टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है नोनी को रेडी करते करते काफ़ी लेट हो जाता है, वो नहाने में बहुत ज़्यादा नखरे करता है ना, तो इसीलिए फिर टिफ़िन पैक करने का टाइम नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं टिफ़िन पैक करने का काम पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। सबके लिए पराठे ही बना रही हूँ आज मैं। पराठे बन गए थे और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं अब नोनी का टिफ़िन तैयार करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा टमाटो सॉस लगाया, ऊपर से सब्ज़ी डाल दी और इसको रैप करके दे दिया मैंने टिफ़िन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के 9 बजने वाले हैं। सारे काम मैंने कर लिए हैं और आज कपड़े जो है मैंने मशीन में डाले हुए थे क्योंकि ज़्यादा थे, कुशन कवर वगैरह भी थे, तो वो सारे मैंने मशीन में डाल दिए। मशीन में वो हो रहे हैं। उसके अलावा आज हस्बैंड को जाना है मुंबई, तो टाइम के बाद उनको जो है आज मुंबई जाना है, उधर की साइड। तो पहले तो वो रेगुलर जाया करते थे जब इंदौर में थे, लेकिन आज जो है वो कई दिनों के बाद जा रहे हैं। फ़्लाइट उनकी यहीं से फ़्लाइट है, बरेली से है, करीबन 2-2:30 बजे की फ़्लाइट है। तो वो शाम तक पहुँचेंगे वहाँ। और नोनी जो है स्कूल जा चुका है। मैं लगाती हूँ थोड़ा सा ये लिप टिंट और इससे अच्छा कलर आता है ना, मतलब कोई भी लिपस्टिक या इस तरह से कलर वगैरह लगाती हूँ लिप्स पे, तो उससे पहले मैं वैसलीन ज़रूर लगा लेती हूँ। थोड़ा सा ना वैसलीन लगा लेना चाहिए, लिप्स खराब नहीं होते और एकदम सॉफ्ट होते हैं उससे। तो इसीलिए पहले मैं वैसलीन लगाती हूँ, उसके बाद ये लगाती हूँ। तो बाकी सारे काम तो हो चुके हैं। फिर लंच की तैयारी मैं बाद में करूँगी। सब्ज़ी भी आज कुछ लेनी नहीं है, फ्रूट वाला आया था, मैंने खरबूजे ले लिए हैं उससे, तो इसलिए फ्रूट लेने भी नहीं जाना है। अभी करीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे पास जो है ना बड़े बड़े कंटेनर्स बहुत ज़्यादा खाली नहीं थे। तो यहाँ पे जो है एक डब्बा चावल वाला, वो मैं यहाँ पे थोड़ा से बचे हुए थे वैसे भी लास्ट वाले, तो वो दूसरे छोटे वाले डब्बे में डाल दिया। और जो मेरा 5 kg वाला राइस था ये बड़े कंटेनर में था, तो ये बड़ा कंटेनर मुझे खाली करना था आटे के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली हम 10 kg आटा लाए हैं। तो इसलिए ना आटे को स्टोर करने के लिए भी चाहिए था मुझे एक बड़ा डब्बा। तो इसलिए यहाँ पे जो है आटे के लिए मैंने डब्बा खाली किया। और इस बीच हस्बैंड की टैक्सी आ गई थी, तो वो रेडी हो गए थे मुंबई जाने के लिए। तो उनको मैं ऐसे ऑफ़ करूँगी और उसके बाद फिर अपना काम करूँगी।
एयरपोर्ट पे हमेशा 2-2.5 घंटे पहले पहुंचना होता है, तो वैसे उनकी 1:30 या आई थिंक 2:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो वो जल्दी निकल गए थे ताकि वो टाइम से चेक इन वगैरह करा लें। तो यहाँ पे जो है बड़ा कंटेनर खाली हो गया था, थोड़ा सा आटा मैंने थैले में रखा हुआ था ना, ये मैंने फिल कर दिया। और आटा चावल ऐसी चीज़ है जिसको अच्छे से स्टोर ना करो तो वो जल्दी। चलिए किशमिश खाना है, से हाय। तो नौनी को लेके आ गई मैं स्कूल से, और इसको टिफ़िन में दिया था मसाले वाला मखाना और किशमिश, जो कि ये फिनिश करके नहीं आया है। और वेज रोल जो मैंने बनाया था इसके लिए, वो भी आधा खाया है, क्योंकि आई थिंक ज़्यादा भी हो गया था तो खा नहीं पाया। वाटरमेलन खाया था पूरा, तो कई बार ऐसा होता है कि नौनी खा नहीं पाता है पूरा, तो फिर वो घर आके खा रहा है मखाना और किशमिश, और कह रहा है मुझे किसी दिन चिली किशमिश बना के खिलाना। मतलब ड्राई फ्रूट्स में नौनी को 2-3 चीज़ें ही पसंद है, जैसे किशमिश, मखाना और पिस्ता। काजू आजकल कम खाता है, काजू नहीं पसंद है। तो चावल रखा मैंने, चावल बन रहा है, और कुशन के कवर सारे उठा के लाई। धूप बहुत तेज़ हो रही है, मतलब कई दिन के बाद इतनी तेज़ धूप आई है, और मुझे लग रहा है फिर से प्रचंड गर्मी आ जाएगी अब ऐसे ही तेज़ धूप रहेगी। तो कुशन कवर सारे सूख चुके हैं, लगा देती हूँ। और इनके शेप देखो किस तरह से हो गए टेढ़े मेढ़े, तो बार बार मुझे ये ठीक करना पड़ता है, तो इसमें यही दिक्कत है। वैसे तो ठीक है, लेकिन इनका शेप जो है वो ख़राब हो गया है। आज नौनी के लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आने वाला है, जो कि मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। नौनी उसके लिए इतने दिन से एक्साइटेड है, इतने दिन से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो आज मैंने एक और प्लांट लिया है, छोटा सा फूल, जो कि मैंने कुछ दिन पहले लिया था, लेकिन वो सूख गया था, तो मैं सोचा दोबारा ले लेते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला जो कि मैंने लिया था, लेकिन उसमें ना पूरा ही सूख गया। कुछ दिन फूल आए प्यारे से, लेकिन ये जो है फिर दोबारा ग्रो नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं सोचा दोबारा लेके लगाते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे कोई गमला खाली करना पड़ेगा। और ये वाला फूल जो है 3 पॉट्स में है, तो इसमें से मैं सोची हूँ एक पॉट का फूल जो है ना मैं खाली कर देती हूँ, फिर लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है जो प्लांट लिया था मैंने, इसको मैं लगा लूँगी। एक पॉट खाली कर दिया था मैंने, क्योंकि जो छोटे छोटे वाले पर्पल फ्लावर्स थे ना 3 पॉट में थे, तो मैं सोचा इसी को खाली कर देते हैं। 2 पॉट में तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा मैंने हटा दिया। और ये वाले फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना ये सदाबहार रहते हैं, पूरे साल लगते हैं, और बीच बीच में फूल भी देते रहते हैं। तो मुझे ना इसी तरह का कोई फूल चाहिए था, जो कि मैं रेगुलर यूज़ करते रहूँ ना, पूजा वूजा में चाहिए होते हैं। खाने के बाद हम लोग खा रहे हैं रसगुल्ला। तो ये जो है उस दिन हम लोग लेके आए थे डी-मार्ट से, छोटा वाला डब्बा, और अच्छे लगते हैं ना। तो यहाँ पे जो है नौनी जिद कर रहा है मुझे 2 चाहिए, लो ले जाओ। अरे पानी नहीं कहते उसको, चाशनी कहते हैं। पहले ये खाओ बेटा, सब जगह गिर रहा है, आप चिप चिप कर रहे हो और कपड़ों में भी लगा रहे हो। तो अच्छा लगता है मुझे रसगुल्ला और गुलाब जामुन, ये 2 मिठाइयाँ। और मिठाइयों में वो मोतीचूर के लड्डू मेरे फेवरेट है, बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम देसी घी के बने हुए ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 3 पार्सल देखो, मम्मा का पकड़ो, मम्मा का, पापा का, अरे पकड़ो पकड़ो, पापा का, और ये नौनी का पार्सल। इसमें कौन सा पार्सल है? ये सबसे पहले नौनी का खोल लेते हैं पार्सल, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, रुका नहीं जा रहा था उससे। कल भी स्कूल से आते आते रोया है कि मेरा पार्सल क्यों नहीं आया। तो मैं दिखाती हूँ नौनी के लिए मैंने क्या मंगाया है। नौनी के लिए मंगाई है मैंने रिस्ट वॉच, क्योंकि इसे बड़ा शौक हो रहा था वॉच पहनने का। तो चलो खोलते हैं। मैंने सोचा बच्चों वाली जो है ना वॉच, इसके लिए मंगा ली जाए, क्योंकि बहुत ज़िद कर रहा था वॉच वॉच वॉच। तो ये है, और इसमें ना एक अच्छी चीज़ ये है, कॉम्बो है 2 वॉच का। तो एक वॉच है स्पाइडरमैन वाली, जो कि नौनी के लिए, और एक वॉच जो है मैंने आरू के लिए मंगा ली है, और ये है रैबिट वाली, बहुत ही प्यारी सी गर्ल्स के लिए। वाह, गर्ल्स के लिए पिंकिश, और बॉयज़ के लिए स्पाइडरमैन वाली वॉच। चलो, बच्चे खुश हो जाते हैं ना इन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर, तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। तो ये देखो, वाह कितनी प्यारी लग रही है। भले ही ये कुछ दिनों में तोड़ दे या नहीं रखे, मुझे नहीं पता, लेकिन खुशी जो होती है ना देखने वाली होती है। वाह, टाइम भी आ रहा है नौनी इसमें, देखो चल भी रही है नौनी की वॉच। चलो चला के देखें, लाओ मैं आपको पहना देती हूँ। यहाँ पे इसमें आप जो है पहले टाइम सेट कर लेते हैं। टाइम हो रहा है, ये है स्पाइडरमैन, बेबी स्पाइडरमैन। इधर दिखाओ शोमी, ये है नौनी की वॉच। अब नौनी आप इसी में से देख के टाइम बताना आप, ठीक है। और ये है आरू की वॉच। अब मुझे नहीं पता इसमें टाइम सेट होता है कि नहीं होता है,
लेकिन जो इसमें जो सुई है ना वो चल रही है, आप देख सकते हो इसमें। और मैं टाइम सेट करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो हो नहीं रहा है। अरे वाह, लाइट भी जलती है इसमें। मामा तो यही वाली पहनी। अरे ये गर्ल्स वाली है बेटा। तो नोनी को वॉच पसंद आई। उसके बाद मेरा ये पार्सल है, मैंने मंगाया है अपने लिए एक ड्रेस। तो मुझे डेली वेयर के लिए चाहिए था एक, तो ये है बहुत ही प्यारा सा कलर, आपको लग रहा होगा। और ये है एक फ्रॉक, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, तो इसको मैं ट्राई करूँगी। ये मीडियम, हाँ स्मॉल साइज़ है, तो मैं ज़्यादातर स्मॉल साइज़ ही मंगाती हूँ इस तरह का लॉन्ग फ्रॉक। तो मैं सोचा इस बार जो है इस तरह का ड्रेस लेके ट्राई करेंगे घर पे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं हमेशा जब भी ड्रेसेस वगैरह लेती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेस में यही पसंद आता है, मैक्सी ड्रेस। तो मैंने सोचा घर पे पहनने के लिए भी मंगाते हैं। बहुत प्यारा सा प्रिंट है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, कैजुअल वेयर, कॉटन का कपड़ा है, तो मैं इसको पहन के ट्राई करूँगी। इसमें हस्बैंड का पार्सल है, तो तीनों के पार्सल एक ही दिन आए हैं, लेकिन सबने अलग अलग दिन मंगाए थे। तो ये कार का कोई पॉलिश वॉलिश है, उनके काम की चीज़ है, तो ये रख देते। शाम के 4:30 बजने वाले थे। नोनी भी सो के उठ गया था और मैं भी थोड़ी बहुत देर लेट गई थी। तो दिन में खाना वाना खा के ना, अगर डिस्टर्ब ना हो तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो आज पार्सल तो हमारा टाइम से पहले आ गया था, तो इसीलिए आराम से सोने को मिला, अच्छी नींद पूरी हो गई। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पे कर रही थी डिनर की तैयारी। आज मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। नोनी थोड़ी देर किचन में बैठ के खेल रहा था, उसके बाद वो भाग गया टीवी देखने के लिए। और यहाँ पे ऑयल कंटेनर खाली हो गया था, तो इस बार हमने 5 लीटर वाला ऑयल मंगाया था पापा से। तो फिर यही जो है मैं फिल करते रहूँगी, और ये हमारा कई महीने चलने वाला है। बहुत दिनों तक हमें ग्रोसरी में अब ऑयल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी इस तरह से बनाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है। और रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले भी शेयर की थी, अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा शेयर करूँगी। मुझे अच्छी लगती है, तरी वाली सब्ज़ी रहती है। अगर आप सूखी सब्ज़ी नहीं खाना चाहते हो, रेगुलर खा खा के बोर हो गए हो, तो उस तरह से। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ाई और यहाँ पे मेरी चाय भी बनके हो गई थी तैयार। बताओ, मैं तो खेल रहे थे प्रवीक के साथ। ये देखो, हाय प्रवीक, इधर देखो, हाय करो, से हाय 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 हाय। तो नोनी का जो फ्रेंड है, उसका कज़न ब्रदर है, ये छोटा है इन लोगों से, 1-2 साल छोटा होगा। और इसका फ्रेंड तो गया है नानी के घर, तो इसीलिए नोनी आजकल उसको मिस कर रहा है, तो उसके घर जाके इसके भाई के साथ खेल लेता है। तो अभी ये उसको बुला के यहाँ ले आया और दोनों लोग खेल रहे हैं गाड़ियों से। उसको भी गाड़ियाँ बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो है ये लोग खेल रहे हैं। कपड़े फोल्ड कर रही हूँ मैं, काफ़ी सारे कपड़े हैं। सब्ज़ी बन चुकी है, आटा मैंने गूँथा नहीं, आज मैं माड़े बनाने वाली हूँ। चावल का आटे का घोल बना के तैयार कर लिया है, वो बनाएंगे आज। और हस्बैंड जो है उनकी फ़्लाइट 4:30 बजे लैंड हो गई थी, तो वो पहुँच चुके हैं। और आज वो नवी मुंबई वाला जो न्यू एयरपोर्ट खुला है वहाँ गए, मतलब उस वाले पे थी उनकी फ़्लाइट। और अभी जो है वो रूम पे जा चुके हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप नोनी सब जगह, नोनी आप वॉच भी दिखा के आए होंगे ना वहाँ जाके, है ना? वॉच दिखाई होगी आपने सबको। ये देखो, हाँ पता है बेटा, लाइट जलती है अलग अलग कलर्स की। इसके बाद मैं सीधा रात के टाइम पे आ गई हूँ। बीच में हम लोग पार्क चले जाते हैं और वहाँ पे हमारा 1-1.25 घंटा कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। बच्चों के साथ नोनी इतना खेलता है और मेरी भी अच्छी खासी वॉक हो जाती है। बहुत स्टेप्स होते हैं, मतलब 4, 5, 6, कभी कभी तो 7,000 स्टेप्स भी हो जाते हैं। तो इस तरह से अच्छा लगता है, बिना वॉक के तो मज़ा ही नहीं आता। तो अब जो है भूख लग रही थी, नोनी को बीच में होमवर्क कराया। अब मैं फटाफट डिनर बनाऊंगी। तो यहाँ पे माड़े बना रही हूँ। मैं सिर्फ चावल का घोल, मतलब चावल के आटे का घोल बनाती हूँ, उसमें डालती हूँ अजवाइन और उसके अलावा कुछ भी नहीं। बस उसको मैंने थोड़ी देर रेस्ट पे रखा था और यहाँ पे तवे पे स्प्रेड करके इस तरह से मोटे मोटे ही बनते हैं ये। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लो घी लगा के, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए डिनर भी लगा लेते हैं। ये है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि काफ़ी टेस्टी हो रही थी। हल्का सा तरी रखी है इसमें ताकि नोनी को खाने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए डिनर की थाली लगा लेती हूँ। आज का डिनर जो है काफ़ी सिंपल और टेस्टी था। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 1 लाख सब्सक्राइबर भी आपको कंप्लीट करने हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।